नैना बरसे मेरी पहली कहानी पर आप सबका स्वागत है। अब आप पूछेंगे मैं कौन, तो मैं हूँ अल्फाज। अल्फाज अनकहे से मेरी इस कहानी पर आप सबका स्वागत है। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबकी ज़िंदगियों को छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुषमा अपने बालकनी में खड़ी बाहर बारिश को ज़ोरों से बरसते हुए देख रही थी। ये बारिश सुबह से ही बरस रही थी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बिजली गिरने वाली है। लेकिन कौन जानता था बिजली तो पहले ही सुषमा के दिल पर गिर चुकी है, जो किसी को नहीं पता। दरअसल जब सुबह तेज बारिश हो रही थी तो सुषमा ने अपने पति अमित को आज ऑफिस जाने से मना कर दिया था। हाँ, अमित उसकी बात मानकर ऑफिस तो नहीं गया, लेकिन वो कुछ खोया खोया सा था। वो पूरे दिन अपने पिता और भाइयों के साथ गौशाला में काम करता रहा और फिर वहीं छोटे भाई की दुकान पर बैठ गया और फिर 1 बजे घर वापस आया। सुषमा उससे बातें करना चाहती थी, बारिश का आनंद लेना चाहती थी। पूरे हफ्ते उसका पति जो काम के सिलसिले में ऑफिस में रहा करता था, आज इस छुट्टी के दिन वो उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। लेकिन सुषमा को कहाँ पता था कि उसका इस समय पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पति ने ये अधिकार पहले ही किसी को दे रखा है। सुषमा समाज की नज़रों में अमित की पत्नी ज़रूर थी, लेकिन दिल ही दिल में उसकी कोई जगह नहीं थी और ये बात सुषमा को भी बहुत अच्छे से पता थी। आमतौर पर आज के ज़माने में बेटे अपने माँ बाप का आदर्श बेटा बनने के लिए उनके पसंद की लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपना दिल बहलाने के लिए हमेशा बाहर ही मुंह मारते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही था सुषमा के साथ। सुषमा का रंग सांवला, सादा सा रहन सहन, 4 बहनों में तीसरे नंबर की, और वहीं उसका पति जो कि चारों भाइयों में दूसरे नंबर का था, अपने चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। जब सुषमा और अमित की शादी तय हुई थी तो सुषमा को लगा था कि शायद उसके किसी अच्छे कर्म का नतीजा है जो उसे इतना अच्छा और इतना सुलझा हुआ पति मिला है। लेकिन सुषमा कहाँ जानती थी कि इस खूबसूरती के पीछे एक बेहद निर्दयी इंसान छुपा हुआ है, जो भोला और मासूम बनने की कोशिश तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसकी सच्चाई केवल कुछ ही लोग जानते हैं। एक शायद खुद सुषमा और दूसरा शायद वो औरत जिसके साथ अमित अक्सर ही घूमने जाया करता था। सुषमा आज तक ये बात किसी को नहीं कह पाई। कहती भी कैसे, उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। वो अपने पति का घर छोड़कर वापस भी तो नहीं जा सकती थी। 4 बहनों वाले बाप की अगर कोई बेटी वापस लौट आए तो उस इंसान की कितनी बेइज्जती होती है, ये बात सुषमा बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए उसने चुपचाप समझौता करके रहने का फैसला कर लिया। लेकिन उसका यही फैसला अब उस पर भारी पड़ रहा था। जब सुषमा गर्भवती थी उस वक्त सुषमा को पता चला कि उसके पति अमित का उसी की छोटी बहन हेमा के साथ अफेयर चल रहा है। सुषमा इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। वो अपनी बहन पर भी गुस्सा हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो अपनी बहन को तो रोक लेगी इन सब में, अपने माँ बाप का समाज का डर दिखाकर। लेकिन ऐसे पति की सोच को कैसे रोक पाएगी जो आज उसकी बहन पर डोरी डाल रहा है, वो कल कहीं और भी डालेगा। और बस ऐसा ही चलता रहा। वक्त बीतने लगा था। सुषमा को अब 2 बेटियां हो गई थी। सुषमा के ससुराल वाले चाहते थे कि उसे एक बेटा तो हो ही जाए, और इसके लिए वो उसे अक्सर बेटा होने की दवाइयाँ भी खिलाया करते थे। लेकिन इस वजह से सुषमा की सेहत बिगड़ने लगी थी और एक बार तो उसे दवाइयों के रिएक्शन की वजह से टीबी भी हो गया था। लेकिन इससे किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा था कि बेटा होने की दवाई के चक्कर में सुषमा की हालत क्या हो गई थी। वो बस
एक मशीन बनकर रह गई थी। जब सुषमा को 2 बेटियां हो गई तो उसने अपने मन को मार लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी दुनिया अपनी बेटियों में ही सीमित कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति सुधरने नहीं वाला। हाँ, वो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने सुषमा का ही हाथ थामेगा, बड़े ही हक से उसे अपनी बीवी कहेगा, लेकिन सुषमा जानती थी कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, दुनिया की निगाहों में महान बनने के लिए है। असल में तो अमित का बाहर ही लड़कियों के साथ चक्कर चलता रहता है। सुषमा ने कई बार चेक किया था अमित की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, उसने आज भी सिंगल मेंशन किया हुआ था, यानी कि उसने दुनिया को भी कभी ये जाहिर होने ही नहीं दिया कि उसकी शादी हो रखी है। सुषमा को ये बात खलती तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही हमारा रूढ़िवादी समाज सुषमा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। बस चुपचाप अपने पति की ये सारी हरकतें बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने कल ही अपने पति की उसकी प्रेमिका के साथ वो सारी चैट पढ़ी। उसका पति कितनी बेशर्मी से उस लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा था, ऐसी बातें जो एक पति का अपनी पत्नी से ही करना शोभा देता है, लेकिन वो ये सारी बातें किसी और लड़की से कर रहा था। सुषमा ने जब हिम्मत जुटाकर उससे उसका फ़ोन छीनकर इसके बारे में पूछा, तो पूछने पर उसके पति ने बताया कि उस लड़की ने ही उसे सामने से प्रपोज़ किया था, वो ही उसके पीछे पड़ी हुई थी, बल्कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर सुषमा करती भी तो क्या, उसने अपने पति को खुश करने के लिए उस लड़की को 4 खरी कोटी तो सुना दी, लेकिन दिल ही दिल में सुषमा सच जानती थी। वो जानती थी कि ये सब उसके पति की ही कारस्तानी है। जो इंसान अपने दोस्तों को, दुनिया को ये नहीं बताता कि वो पहले से ही शादीशुदा है, क्या उसने उस लड़की से झूठ नहीं बोला होगा? लेकिन सुषमा में ये सब कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो एक पत्नी थी, जंजीरों में बंधी हुई एक पत्नी, जिसने अगर गलती से अपनी ज़ुबान खोल दी तो शायद उसकी और उसकी दोनों बेटियों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाती। और उसका पति, जो कि दुनिया के सामने मासूम बनने का बहुत अच्छा ढोंग कर लेता है, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताता। इसीलिए सुषमा ने खुद को शांत कर लिया। अगले दिन सुबह हो रही बारिश में अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार था। जब सुषमा ने उसे बारिश का बहाना देकर जाने से रोका तो अमित कहने लगा कि उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। सुषमा समझ गई थी कि ऑफिस में काम का बहाना तो केवल दिखाने भर के लिए है। अमित असल में जाकर अपनी प्रेमिका से माफ़ी मांगना चाहता है। इसी बात पर सुषमा गुस्सा होकर अमित के पिताजी के पास चली गई थी और उनसे उसे बारिश में ऑफिस ना जाने देने के लिए कहने लगी थी। अमित ने भी ये सब सुन लिया था और अपने पापा की बात मानकर वो ऑफिस तो नहीं जा पाया, लेकिन वो जितनी बुरी तरीके से पूरे दिन सुषमा को घर पर इग्नोर कर रहा था, ये बात सुषमा को बहुत ज़्यादा खल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कंडीशन में करे तो करे क्या। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए। अगर मेरी इस कहानी पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगी, और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानियों का एक नया सफ़र। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे यानी कि अल्फाज अनकहे के साथ। और हाँ, ये कहानी आजकल की घरेलू शहरी जीवन की एक जीती जागती मिसाल है।